सत्संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर सत्संगत जी। हरि नाम नामक आदमी शहर के एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल दुकान का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़े ही शौक से और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसके दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहक को वांछित दवाइयों को सावधानी और इत्मीनान होकर देता था, पर उसे अपने पिता के गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। सतगुरु बाबा के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वह उनकी एक ना सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में ही कोई नहीं था। बस फिर क्या, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का उसके दुकान में दवाई लेने पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए उस लड़के पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते ठिठुरते उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा कि साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद हैं। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़की की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में ले लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमने से अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। वह आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दिया था, वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा है जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी सी देर पहले लौटाया था। और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच यह सोच कर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख देगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं जानता हूँ। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरिराम से बाबा जी को
कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा कि सद्गुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर एक जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। हरि राम को सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को निरंकार का सिमरन हाथ जोड़कर करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे सद्गुरु बाबा जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा होके सिमरन करने लगा। तभी वह छोटा लड़का फिर दुकान में आ गया तो हरि राम को पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में पानी से छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंचा भी था कि बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हरि राम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा। हरि राम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब हरि राम की जान में जान आई। सतगुरु जी को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में से उस धूल भरे तस्वीर को कपड़े से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह सिमरन करता हुआ घर को रवाना हुआ। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। ईश्वर सत्य है और सत्य ही सुंदर है। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी।